Good evening to everyone. My name is Ekta Lalwani. Our today's quote theme is positivity, and my quote about positivity is plant the seeds of happiness in life, embrace that with a radiance of positivity, and let the flowers of joy to bloom by adoring the life. By positivity, you can become great traveler who is excellent and successful in life. अपने जीवन में खुशियों के पौधे उगाएं, उन्हें पॉजिटिविटी की चादर से सजाएं और उत्साह के फूलों को खिलने दें। अगर आप अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से सजाएंगे तो आप एक जीवन के उत्कृष्ट और सफल ट्रैवलर बनेंगे, यात्री बन जाएंगे अपनी लाइफ के। इसका मतलब यह है कि हमको ऐसे मतलब सीड्स, पॉजिटिविटी के सीड्स मतलब हैप्पीनेस के सीड्स से उगाना है। फर्स्ट ये चीज़ थी। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, ऐसे काम जो आपको अच्छे लगते हैं, वो एक बीज की तरह है ना। अभी कुछ नहीं दे रहे हैं लेकिन हाँ अच्छे लग रहे हैं, तो वो बीज की तरह है। तो हमको क्या करना है, अपने लाइफ में ऐसे बीजों को उगाना है जिससे वो पौधे बनेंगे। देन अगर हम उन पौधों को पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता की चांदनी से उनको सजाएंगे, क्योंकि अगर कोई काम पसंद होगा उसमें हम खुश होंगे तो पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, तो सकारात्मकता से क्या होगा, वो एक है ना, उनकी चांदनी से उनको अगर हम सजाएंगे तो क्या होगा, उत्साह का आपका फ्लावर ज़रूर खिलेगा। उत्साह क्या होता है, आपका खुशी और पॉजिटिविटी दोनों जब रहता है इंसान, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्साह ही बोलते हैं। ठीक है, जब दोनों चीज़ें होंगी तो क्या होगा, उत्साह के फूल खिलेंगे, है ना। अगर ऐसा होगा तो क्या होता है कि पॉजिटिव, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, आप अपनी जीवन के, है ना, सक्सेसफुल मतलब सफल और एक्सीलेंट, जीवन क्या है, एक सफ़र है, तो उसके ट्रैवलर बहुत ही सक्सेसफुल और उत्कृष्ट ट्रैवलर बन सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें हम अपनाएंगे अपनी लाइफ में। तो ठीक है, तो ये रोल होता है पॉजिटिविटी का, है ना। हैप्पीनेस के साथ साथ पॉजिटिविटी आती है। जैसे हमको चॉकलेट खाना पसंद होता है, ठीक है, तो उस टाइम में पॉजिटिविटी आती है ना कि चॉकलेट है। निगेटिव सोचते हैं क्या, अरे दांत सड़ जाएंगे, मन में भले कोई दूसरा बोल भी दे फिर भी नहीं, हम तो ब्रश कर लेते हैं, हम तो इतने बार ब्रश करते हैं, एक पॉजिटिव वे में सोचते हैं कि नहीं चॉकलेट खाते समय, क्योंकि चॉकलेट से हमको खुशी मिलती है। तो ऐसा काम जिससे हमको खुशी मिलती है वो हम करें, देन पॉजिटिविटी आती है साथ में। ठीक है ना, और फिर हम अच्छी चीज़ों में संलग्न होकर अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं और अच्छे यात्री बन सकते हैं अपनी लाइफ के। Good evening, everyone. My today's quote is: if you have a positive viewpoint, you can search good things in negativity. अगर आपके पास एक सकारात्मक नज़रिया है, अगर आपके पास एक ऐसा नज़रिया है जो अच्छी चीज़ों को देखता है, ढूंढता है, तो आप नेगेटिविटी में यानी कि नकारात्मकता में यानी कि बुराई में भी अच्छी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि एक इंसान है जो पानी में डूब रहा है। अब वहाँ पे उसके साथ नकारात्मक चीज़ यानी कि नेगेटिविटी हो रही है, तो वहाँ पे वो सोचेगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो मतलब वो कुछ नहीं करेगा, डूबता जाएगा पानी में। लेकिन अगर वो मतलब सकारात्मक सोचेगा थोड़ा-सा, वो कोशिश करेगा थोड़ी-सी तैरने की, अपना हाथ-पैर चलाने की, तो शायद तक वो वहाँ से बाहर निकल सकता है। अगर वो वहाँ पे भी सकारात्मक सोचेगा, तो वो कुछ अच्छा कर सकता है, वहाँ से बच सकता है, उसकी जान बच सकती है। Good evening to all of you. Today's my thought is people who think positively see an opportunity to every problems. People who think negatively see see opportunity in every problems. जो लोग सकारात्मक होते हैं वे हर परेशानियों में अवसर ढूंढते हैं, देखते हैं, और जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे हर अवसर में परेशानियां ढूंढते हैं। जैसे कि कोई 2 प्लेयर हैं और उसमें जो पहला है वो मतलब दौड़ तो नहीं पाता है, लेकिन उसकी सोच सकारात्मक है। वो चाहता है कि दौड़ना, लेकिन फिर वो नहीं दौड़ पाता है उतने अच्छे से, लेकिन उसकी सोच सकारात्मक होने के कारण वो एक दिन अच्छे से दौड़ लेता है। लेकिन जो एक दूसरा प्लेयर होता है वो दौड़ता तो अच्छा है, लेकिन उसकी सोच नकारात्मक होती है। उसको अगर कोई भी अवसर मिलता है तो वो हमेशा निगेटिव ही रहता है, निगेटिव ही सोचता है कि नहीं मेरे को ये है, मैं नहीं कर सकता ऐसे करके। पर तो फिर वो अपने जो मंजिल है, मतलब कि उसके पास अवसर तो मिल रहा है, लेकिन उसकी सोच नकारात्मक होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए हम सभी को सकारात्मक सोचना चाहिए। Good evening to all of you. Today's my quote is
you think positive and you will see something positive. आप सकारात्मक सोचोगे तो आगे चलकर आपको सकारात्मक चीज़ ही देखने को मिलेगी। हम जैसे कि अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, तो आगे मतलब हम लोग अभी जैसे कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, तो आगे चल के भी हमारे साथ मतलब देखने को मिलता है कि हम सकारात्मक चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जैसे कि हम नेगेटिविटी सोचते रहते हैं तो हमारे साथ हमेशा गलत होता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हमेशा नेगेटिविटी सोचती रहती हूँ और हमेशा नेगेटिविटी ही होती रहती है मेरे साथ। तो मैं पॉजिटिविटी सोचूँ, मतलब मेरा है कि मैं पॉजिटिविटी सोचूँ और पॉजिटिव हो मेरे साथ बस। Positive thoughts create a great effect of happiness and fulfillment. Choose positive to recreate a world of present. Good evening, all of you. Today's my thought is learn to stay positive because happiness lies where the boundaries of dream end. खुश रहना सीखो क्योंकि खुशियाँ वहाँ मिलती है जहाँ ख्वाबों की सीमाएं ख़त्म होती है। Positive vibes attract boundless joy and enrich your soul. Positivity is a key that unlock door to a brightness tomorrow. जैसे एक थॉट था, है ना, अगर कोई इंसान पॉजिटिव हो तो उसको किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना, कोई बुरी परिस्थिति भी हो तो उसमें भी क्या हो जाती है कि चीज़ें मिल जाती है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। और जो निगेटिव होता है उसको कोई अच्छी सी भी कंडीशन ला के दे दो, ये चीज़ अच्छी नहीं, वो चीज़, ऐसे लोग देखे होंगे ना आप लोग कि पहले तो, है ना, कुछ लोग हैं जिनके लिए घर होना ही बहुत सपना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर है, अरे हमारे घर में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो अच्छी चीज़ों में भी उनको एक कमी दिखती है ना। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे में भी खुश रहते हैं कि नहीं, ये चीज़ है, ये चीज़ अच्छी है, हाँ ये आज है तो ये कल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। अब कमियां निकाल के और निगेटिव सोच के वहाँ पे मिल ही क्या जाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी होना है, हमको हमेशा पॉजिटिव ही रहना, ऐसा भी नहीं है, कभी कभी निगेटिव भी होना पड़ता है, लेकिन एक राइट वे में होना चाहिए ना। मतलब हर टाइम हम ये सोचे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ठीक है ना। अगर आप कहीं पे निगेटिव हो रहे हो, लग रहा है कि यहाँ पे ये ठीक नहीं है, तो निगेटिव होना उस कंडीशन में सही है कि जब आपको उसके आगे आप उसके रास्ते बनाओ, ठीक है। सिर्फ ऐसी निगेटिव होना, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ये कंडीशन ऐसी नहीं है, बस इतना ख़त्म नहीं होता। अगर आप निगेटिविटी दिख रही है कहीं पे, ठीक है, आप निगेटिव सोच रहे हो, तो उसको पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं, निगेटिव चीज़ों को भी, कि ये ऐसा नहीं है बट इसको ठीक करने के लिए मुझको ऐसा करना है। एक नज़रिया होता है वो, हमेशा निगेटिव देख के कुछ मिल नहीं जाएगा। जैसे हम लोग बहुत सारे कंप्लेनिंग करते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग को पढ़ना है, अब स्टूडेंट लाइफ से रिलेट करते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो स्टूडेंट्स का हमेशा रहता है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है होता है कि नहीं होता है, एक निगेटिव सा ही मन होता है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हमको याद करना होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ठीक है, इतना बड़ा करना पड़ेगा, है ना, एग्ज़ाम है, तो उस निगेटिव को सोच रहे हो, ठीक है बड़ा है, तोड़ो ना उसको 2 भाग में, है ना। अब 2 दिन से बोल रहे हो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम याद नहीं करेंगे, आप उसको पार्ट्स में तोड़ो, ठीक है। निगेटिव आपने बोला, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करो, बड़े क्वेश्चन है, हमको एक बार में याद नहीं होंगे, हमको 2 बार उसको रीड करना पड़ेगा, 2-3 बार उसको समझना पड़ेगा, तो निगेटिव ठीक है वहाँ पे कि हाँ एक्चुअली बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, है ना, आपका उतना हैबिट नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो, तो हाँ निगेटिव चीज़ें लग रहा है कि निगेटिव है, नकारात्मक है, ठीक है। नकारात्मकता मन में आई, देन उसका सॉल्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सेप्ट कि हाँ मेरी जितनी कैपेसिटी है उससे बड़ी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन हमको उसको कैसे करना है उसके लिए हमको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो एक तरीका होता है। निगेटिव तो रहता ही है ना दुनिया में, लेकिन हाँ निगेटिव का हम वो ले लें ना, जिम्मेदारी ले लें उसको ठीक करने की पॉजिटिव वे में, तो वो निगेटिविटी फिर अच्छी हो जाती है हमारे लिए। सोचना पड़ता है, एग्ज़ाम है, हमको डर लग रहा है, निगेटिव हो रहे हैं ना, यहाँ तो पॉजिटिव होना चाहिए, हमको डर क्यों लग रहा है ना। अब ऐसा नहीं सोच सकते, अच्छी बात है डर लग रहा है ना, निगेटिविटी वहाँ पे अच्छी है, तो डर लग रहा है तो डर की जिम्मेदारी लेनी है हमको कि हम ऐसा क्या करें कि हमको डर ना लगे। चलो पढ़ो चुपचाप से, यही बोलना है ना खुद को, है ना, अपना स्ट्रेटजी बना के जैसा भी है फॉलो करो और पढ़ो। डर लगना अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो फिर हम तो पॉजिटिव है, हमको नहीं डर लगता एग्ज़ाम से, तो फिर ऐसे भी सोच के नहीं हो जाना ना। मतलब वो लेवल आने में टाइम लगेगा कि जब आप एग्ज़ाम से ना डरो, एक मैच्योरिटी लेवल आने में टाइम लगेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा आप इतने पॉजिटिव हो जाएगा कि एग्ज़ाम तो है, ठीक है, पॉजिटिव वे में, डर नहीं लग रहा, बस ये एग्ज़ाम है मेरे को करना है,
लेकिन अभी नहीं आ पाएगा, अभी इतने मैच्योरिटी लेवल में नहीं आता, अभी थोड़ा डर लगेगा। धीरे धीरे जितने फेस कर चुकी, अभी भी तो चालू है ना आप लोग का लाइफ में एग्जाम्स वगैरह ये सारी चीज़ें। जब इतने सालों से एग्जाम देते जाओगे तब लगेगा ठीक है अभी एग्जाम है, इतने साल से फेस करें, अब हमको तरीके पता है, अब कोई डर नहीं लगता, अब तो हमको सिर्फ तैयारी करनी है। ये चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी, तो ये चीज़ होती है। तो पढ़ाई में ऐसा हमको थोड़ा सा देखना है। निगेटिविटी भी अच्छी है बट उसकी जिम्मेदारी ले, तो सिर्फ निगेटिव होके दूसरों के ऊपर थोप के हमको कुछ नहीं मिलने वाला कभी भी, ठीक है। जिस तरह से एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियाँ बनती हैं, लेकिन अगर एक तीली लेना तो वो उस पेड़ को जला भी सकती है। उसी तरह नकारात्मक विचार होते हैं, ठीक है। एक नकारात्मक विचार, हम 100 पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन एक नकारात्मक विचार मन में आता है तो सारी पॉजिटिविटी एक बार में ख़त्म हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए उतना ज़्यादा हम लोग को ना जो नकारात्मक विचार आएंगे उसको उतना ज़्यादा पोषण नहीं देना है, उसको उतना इनरिच नहीं करना है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ना, वो 100 पॉजिटिव है, वो नॉर्मल है हमारे लिए, लेकिन एक नकारात्मक आता है तो हम हावी कर लेते हैं उसके ऊपर कि बहुत बड़ी बात है। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि हम इतनी सारी अच्छी बातें भी जानते हैं, ठीक है। तो उन अच्छी बातों का यूज़ करके कैसे इससे लड़ा जाए, क्योंकि 100 ज़्यादा पावरफुल होंगे ना, लेकिन एक भी पावरफुल हो सकता है अगर आप जितना उसको वो दोगे। लेकिन आपकी जो पॉजिटिविटी अगर 100 एक साथ आए तो उसको आराम से हरा देगी। तो ये चीज़ें होती है। तो वो जब हावी हो तो एक बार लॉन्ग ब्रेथ, देन सोचो कि ये कितनी बड़ी कंडीशन है, क्योंकि वो हावी होती है तो बड़ी बनती जाती है। होता है ना, वो उसका एक इतना सा रूप होता है, लेकिन वो ग्रेटर, क्योंकि जिसको हम इतना ध्यान से देखेंगे ना, वो एक हमारा समझ लो एक आइज़ भी मैग्नीफाइंग ग्लास ही की तरह है, ठीक है। हमारा जो मन है वो भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, ठीक है। जैसे हम क्या होता है हर कंडीशन में, आप कोई कंडीशन है नॉर्मल है, लेकिन मन की दृष्टि से अगर आप उस कंडीशन को देख रहे हो तो इतनी मैग्नीफाइंग ग्लास से इतना क्लियर कर देगी ना उसको, इतनी ज़्यादा हमारे को बड़ी दिखाएगी वो, कि उसके सामने हमको सब कुछ छोटा लगेगा। तो आपको है कि अपने मन से किसको ज़्यादा फोकस करके देखना है ना, ये चीज़ें होती है। फिर वो छोटी भी बड़ी दिखती है ना इस टाइप का, तो वो चीज़ें होती है। तो इस तरह से हमको समझना है, क्योंकि देखो आज हम इस चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना, तो कल को हमको जब ये कंडीशन आएगी तो कहीं ना कहीं काम आएगा। 100% नहीं, अगर 10% भी बातें याद आ गई तो आपको एक तो राह दिखेगी आगे, जिसमें आप आगे बढ़ पाओगे।